श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। बहुत शॉर्ट में फिर बोल रहा हूँ मैं, दो शब्द इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज एक शब्द जो मेरे दिमाग में अभी आया और वो एक सूत्र के रूप में है, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, उस पर बहुत डिटेल कभी बात करूँगा और जम के बात करेंगे। हिम्मत न हारो बिसारो न हरिनाम, ये एक बड़ा स्लोगन है और ये कसरोक्तियाँ भी हैं और बहुत चर्चित ये प्रसंग भी है। हम अपनी जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे वो अपने टेबल पर यही एक स्लोगन छपा हुआ था अखबार में, तो उसकी कटिंग काट के हमने लगा रखा था कि हिम्मत न हारो बिसारो न हरिनाम। हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके जीवन में हिम्मत खत्म हो जाए, मनोबल टूट जाए, तो वो व्यक्ति जो है वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता, वो अधोगति की तरफ जाएगा। तो लोग बताते हैं हौसला अफजाई करते हैं, अगर किसी तरह से भी आदमी के अंदर अगर दिल उसका टूट रहा या किसी तरह से अवसाद की स्थिति में जा रहा या कोई निराशाजनक स्थिति आ गई है या बीमारी के कारण उसका धैर्य खो गया है या हिम्मत अब आगे जीने की नहीं है, कुछ उसके साथ ऐसी घटना घट गई जैसे घर मकान लूट गया, कुछ हो गया, तो मन अंदर से बहुत ही खिन्न हो जाता है और फिर किसी तरह से जीने की इच्छा नहीं रखता। या बहुत प्रिय कोई चीज़ खो खा जाए या अपने घर की कोई स्वजन परिजन में से कोई किसी का अंत हो जाए और वो उसका बहुत ही प्रेमी हो, तो ये सब ऐसे घटक हैं जिनके आधार पर व्यक्ति विशेष की हिम्मत टूट जाती है। तो उस समय ये जो स्लोगन है ये बहुत बड़ा काम, औषधि काम करता है, एक प्रकार का कहने सजीवनी बूटी काम करता है। यदि कोई उसको सलाह देने वाला, सही राह दिखाने वाला, रास्ते दिखाने वाला उसको बड़े प्यार से बहुत ही पीठ थपथपा करके, यहाँ तक कि उल्टी छुट्टी पर भी करके सबको समझा बुझा करके यदि कोई उसे एक अच्छे रास्ते पर लाना चाहता है जैसा पहले था, तो आप समझ लीजिए ये जो स्लोगन है ये आपके लिए अक्षर से सत्य सिद्ध होगा। तो कहने के भाव से है कि हिम्मत न हारिए बिसारिए न हरिनाम। तो ये सब हिम्मत तो नहीं हारना है और करना क्या है, भगवान को भुलाना नहीं है, क्योंकि मुसीबत में ही सब लोग भगवान को याद करते, जैसे हो नहीं कि सुख में सुमरन ना करे दुख में करे सो याद, कहे दास कबीर के कौन सुने फरियाद। कबीरदास ने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया और साथ साथ उदाहरण मार दिया कि भाई जब दुख होता है तो सब लोग राम राम राम, भगवान मोर भगवान कहाँ, मोर देवा कहाँ, हमको बचाओ। और भाई जब कुछ सही हो जाता है तो सब भूल जाते हैं। तो ये बात तो बहुत ही गलत है। इस तरह से हमारे रामचरितमानस में बहुत से प्रसंग आए हैं जिनमें लिखा गया कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखे जारी। जब आपत्ति आ जाए तो ये चार लोग ऐसे होते हैं जिनकी परीक्षा ले जानी चाहिए। उसमें सबसे पहला नाम धीरज है और धीरज का ही दूसरा नाम हिम्मत है। हिम्मत अगर टूट गई तो सब, तो हमने इस पर एक गीत का एकांश लिखा था जो सुना दूँ। उसमें क्या था सुन लीजिए, वो बहुत सुंदर है भाई। इसके बाद मैं ख़त्म कर दूँगा उसी बात को कहते हुए। नैनों से आंसू जब टप टप कर गिर जाए तो मन रो रो कर यह कह देना। बहुत धैर्य की ज़रूरत है, बहुत साहस की ज़रूरत है। नैनों से आंसू जब टप टप कर गिर जाए तो मन रो रो कर ये कह देना। कहना क्या है, जीवन एक निरर्थक है, दुख सुख कष्ट समर्थक है, दुख सुख कष्ट समर्थक है। यदि धीरज तुम कहीं खो बैठो, अब यहाँ मैं धीरज को उदाहरण इस तरह से दे रहा हूँ, यदि धीरज को तुम कहीं खो बैठो तो आशा से तुम जी लेना, मन रो रो कर यह कह देना। अगर तुमसे कोई पूछे राधे श्याम तुम क्यों रो रहे हो, आंखें तुम्हारी क्यों ढुढवाई है, आंखें क्यों आंसू छलक रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया, तो तुम उनसे कह देना कि ज़िंदगी जो है बिल्कुल दो कौड़ी है, बहुत ही दुख सुख का समर्थक है और उसमें कुछ रखा नहीं है, लेकिन फिर भी आशा की किरण देखने के लिए, कल का सवेरा, कल का भोर, कल का बिहान देखने के लिए तुम आशा से जी लेना, भले ही धीरज तुम्हारा खो जाए। तो हिम्मत यहाँ ना हारो वाली बात कही जा रही है, लेकिन हिम्मत भी अगर यदि हार जाओ तो एक बहुत बड़ा सूत्र दिया हुआ कि ये आशा से तुम जी लेना, क्योंकि आशावान व्यक्ति जो है ना वो कुछ दिन जी जाता है और निराशावादी आदमी जो है वो कुछ दिन क्या, वो 2-4 घड़ी चल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इसलिए कहा था कि वही रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि धीरज धर्म
मित्र और नारी, ये चार लोग जो हैं ये बहुत वैसे होते हैं, विश्वास पात्र भी होते हैं और धोखाधड़ी वाले भी होते हैं। तो उसमें नारी का भी नाम दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में इन चारों के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन अभी यही है कि हिम्मत न हारो, विसारो न हरिनाम, न हिम्मत हारिए न विसारिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी आए सबका मुकाबला करने के लिए आप तैयार रहें। धन है, राम आपसे दूर नहीं है। जब राम आपसे दूर नहीं तो आप राम से कैसे दूर हो जाएंगे? हाथ पकड़ करके उस पार से उस पार कर सकता है। ऐसे एक से एक अनेक उदाहरण चलेंगे, समझ रहे हैं आप? तो वो आपको करना है तो निश्चित रूप से आपका हिम्मत नहीं टूटेगी, आप बहुत बलवान बन जाएंगे। और क्या कह सकते हैं, भगवान ने तो ये यहाँ तक कहा था कि सबकर ममता ताक बटोरी, ममपद मन ही बांध भरी डोरी। अरे भाई तुम लोग क्यों इधर उधर परेशान हो रहे हो, पागल हो रहे हो, हम वहाँ घूम रहे हो? जहाँ कहीं तुम्हारा प्रेम फंसा हुआ जिसकी वजह से तुम निराश हो, दुख के मारे हुए हो, तो ऐसा करो सब प्रेम को बांध दो मेरे एक प्रेम की डोरी से, हमारे मन को, अपने मन को मेरे पैर में बांध दो और जहाँ मैं चलूँ वहाँ तुम चलो। भगवान उनको इतना आश्वासन दे सकते हैं तो और क्या चीज़ समझाया जा सकता है भाई? अलग से तो कोई आकर कोई गोद में बैठा नहीं लेगा, आपको खुद भी करना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी बात है, जिसको हमारे पिताजी ने एक बात कहा था कि भाई अगर आपको स्वर्ग का सुख देखना है तो मरना ही पड़ेगा। अगर कुछ कष्ट से दूर होना है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना हरि नाम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई आप सब लोग ध्यान रखें, और ध्यान रखने के बाद इस स्लोगन को हमेशा याद रखिए। ये हमने अपने जीवन में एक बहुत सूत्र के रूप में स्वीकार किया और देखते चले आए। हिम्मत बहुत बार टूटी, लेकिन बहुत बार जुड़ी। इसलिए आपको भी मेरा ये निवेदन है, अवगत करा रहा हूँ, स्वीकार कीजिए और भगवान का भजन करिए इन शब्दों के साथ। हरे श्याम राधे। आप सबको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे।